ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। पटियाला में एक कपल को पिटबुल ने बहुत बुरे तरीके से काटा। ये घटना सिर्फ एक डॉग अटैक नहीं है, ये कई बड़े सवाल खड़े करती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुत्ते का दिमाग ऐसे हमलों के दौरान कैसे काम करता है। आपने ध्यान दिया होगा कि डॉग ने उस लेडी को ज्यादा टारगेट किया, ऐसा क्यों किया? पिटबुल जैसे कुत्ते जब काटने लगते हैं तो छोड़ते क्यों नहीं हैं? और बेसिक सवाल जैसे पिटबुल असल में कौन सी ब्रीड है, उसके टाइप्स क्या हैं, भारत में ये कितने में मिलते हैं, लोग इन्हें रखते क्यों हैं, और सबसे ज़रूरी भारत में इन्हें लेकर रूल्स और सेफ्टी कंसर्न्स क्या हैं। मैं हूं गुरप्रीत और इन सभी सवालों के आपको बहुत डिटेल से मैं जवाब देने वाली हूं। वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर देखना। तो पहले जानते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 अगस्त को पटियाला के घुमन नगर इलाके में अंकित सबरवाल अपनी पत्नी शेफाली के साथ एक प्रॉपर्टी देखने गए हुए थे। जैसे ही गेट खोला गया, अंदर मौजूद पिटबुल अचानक बाहर आ गया और सीधे शेफाली पर उसने हमला कर दिया। सीसीटीवी में भी ये पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ। महिला के हाथ और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे जख्म आए और उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी, जबकि अंकित भी उन्हें बचाने के दौरान घायल हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि कुत्ते ने बार बार हमला किया और आसपास के लोगों को डंडों के साथ आकर उन्हें बचाना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल, कुत्ते ने सिर्फ शेफाली को ही क्यों टारगेट किया? इसके बारे में मैंने एक बहुत ही खास रिपोर्ट दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर पढ़ी, जिसमें बताया गया है कि इसके पीछे कुत्ते का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण पोजीशन, यानी आप कहाँ खड़े हुए हैं। जब कोई कुत्ता अपने क्षेत्र में किसी अजनबी को देखता है तो वो सबसे पहले उसी व्यक्ति को खतरा मानता है जो गेट या दरवाजे के सबसे करीब होता है। इस केस में जैसे ही गेट खुला, शेफाली सबसे पहले कुत्ते को दिखाई दी, इसलिए वो उसका प्राइमरी टारगेट बन गई। दूसरा कारण, बॉडी लैंग्वेज। कुत्ते इंसानों की हरकतों को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति पीछे हटता है, घबराया हुआ लगता है या अचानक मूवमेंट करता है तो कुत्ते उसे अलग तरह से परसीव करते हैं। वीडियो में देखा गया कि शेफाली थोड़ा पीछे हट रही है, जो इंसानों के लिए नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन कुत्ते के लिए ये सिग्नल अलग हो सकता है। तीसरा कारण, स्ट्रेस और आवाज। अगर कोई व्यक्ति डरकर चिल्लाता है या उसकी आवाज में पैनिक होता है तो कुछ कुत्ते और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, टेरिटोरियल बाइट। जब कुत्ते अपने इलाके में किसी अजनबी को देखते हैं और उसे खतरा समझते हैं तो वो अटैक कर सकते हैं। ये पहला हमला इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन जब अंकित बीच में आए और कुत्ते ने उन्हें भी काटा तो वो रीडायरेक्टेड एग्रेशन था, यानी कुत्ता पहले से एक टारगेट पे फोकस्ड था लेकिन बीच में आने वाले व्यक्ति पर भी उसने अटैक कर दिया। अब एक और सवाल यहाँ पे आ जाता है कि कुत्ता बार बार महिला के पास ही क्यों लौट रहा था? इसे कहते हैं बाइट एंड होल्ड बिहेवियर। कुछ कुत्ते, खासकर जिनमें प्रे ड्राइव ज्यादा होती है, एक बार पकड़ने के बाद वो छोड़ते नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना भी जरूरी है। पिटबुल के जबड़े लॉक नहीं होते, उनके जॉ मसल स्ट्रांग होते हैं, इसलिए उनका ग्रिप पावरफुल होता है, लेकिन कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। अब समझते हैं हमले के दौरान कुत्ते के शरीर में क्या होता है। जब कुत्ता स्ट्रेस या थ्रेट महसूस करता है तो उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है और पेन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। इसलिए कई बार कुत्ते चोट लगने के बावजूद भी हमला जारी रखते हैं। वीडियो में ही आप देख लीजिए कि कैसे लोग डंडे से मारकर कुत्ते को हटाने की कोशिश करें, लेकिन वो काटने से हट ही नहीं रहा। अब इस ब्रीड के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पिटबुल एक ही ब्रीड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पिटबुल एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई ब्रीड आती हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसको जरूर पढ़िए। अब एक और सवाल कि भारत में ये कितने में मिलते हैं? इनकी कीमत काफी अलग अलग हो सकती है। एक बेसिक पेट क्वालिटी पिटबुल 30,000 से 70,000 तक मिल सकता है। वही जो इम्पोर्टेड या प्रीमियम ब्रीड है 3 लाख से 5 लाख रुपए तक जा सकती है। और सिर्फ खरीदना ही नहीं, पहले साल इन पर 35,000 से 80,000 रुपए तक खर्च होते हैं और हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए तक का मेंटेनेंस लग सकता है। तो लोग फिर इन्हें रखते क्यों हैं? ये सवाल भी आपके मन में आएगा। कई लोगों के लिए ये सिर्फ पेट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। स्ट्रॉन्ग बिल्ड, पावरफुल इमेज और हाई प्राइस, इन सब वजहों की वजह से इन्हें लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। पिटबुल इनहेरेंटली खतरनाक नहीं होते, उन्हें लॉयल, इंटेलिजेंट और फैमिली फ्रेंडली भी माना जाता है, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, बाइट फोर्स स्ट्रांग होता है और अगर प्रॉपर ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और डिसिप्लिन ना मिले तो बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
अब बात कर लेते हैं रूल्स की। भारत में पिटबुल पर नेशन वाइड कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन 2023 में कुछ गाइडलाइंस में इनके ब्रीडिंग, सेल और इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस की बात उठी थी। इसके अलावा कई सिटीज़ में RWAs ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। पब्लिक प्लेसेस में लीश, मजल जैसे रूल्स होते हैं। कुछ जगहों पर एग्रेसिव ब्रीड्स को लेकर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बन रही हैं। यहाँ तक कि इस जो इंसिडेंट के बाद, ये जो हालिया इंसिडेंट हुआ है, लोकल अथॉरिटीज़ भी ऐसे ब्रीड्स को लेकर एक्शन पर विचार कर रही हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या ये सिर्फ ब्रीड की प्रॉब्लम है? तो मैं आंसर में कहूँगी नहीं। डॉग बिहेवियर कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ट्रेनिंग, एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन, ओनर का हैंडलिंग। हर डॉग टेरिटोरियल हो सकता है, फर्क सिर्फ इंटेंसिटी का होता है। लेकिन जब पावरफुल ब्रीड्स इन्वॉल्व होती हैं तो रिस्क और डैमेज है वो बढ़ जाता है। इस पूरे इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, अनफैमिलियर डॉग से डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। दूसरा, डॉग बिहेवियर को जो वार्निंग सिग्नल्स उसके होते हैं उसे समझना ज़रूरी है। तीसरा, ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी है, क्योंकि पावरफुल डॉग रखना सिर्फ चॉइस की बात नहीं है, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई अनजान कुत्ता आ जाए ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? ज़रूरी बात यह है कि आप तो घबराओ मत, अचानक हरकतें ना करें, भागने की कोशिश ना करें। कुत्ते आपको चेस कर सकते हैं, इसलिए शांत रहें, अपनी बॉडी को स्टिफ ना करें और धीरे धीरे साइड में हटें। कुत्ते की आंखों में सीधे घूरकर ना देखें, क्योंकि इसे वो चैलेंज समझ सकता है। हाथ पैर तेजी से हिलाने या चिल्लाने से बचें, क्योंकि इससे कुत्ते और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर कुत्ता बहुत करीब आ जाए तो अपने शरीर को थोड़ा साइड में रखें, हाथों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और कोई ऑब्जेक्ट या बैग, बोतल अपने या कुत्ते के बीच में रख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके स्पेस का सम्मान करें और उसे प्रोवोक करने वाली कोई भी हरकत ना करें। पटियाला की ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, तो एक छोटा सा लैप्स भी है वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा कुत्ते से कोई आपका आमना सामना हुआ है एग्रेसिव तरीके से? उस टाइम आपके साथ क्या हुआ? आपने क्या तरीका अपनाया खुद को बचाने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दो और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।